हेलो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स का हम लोग का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक किया था और आज हम लोग 7 से 13 जनवरी तक करेंगे। जो भी न्यूज़ हम लोग सब कवर करेंगे। जैसा हम लोगों ने पहला ही लेक्चर में बात किया था कि जो हम लोग का सोल फोकस है, वो सोल फोकस क्या है कि आपका 72वीं बीपीएससी का करंट अफेयर्स कवर हो जाए। जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो हम लोग देखते हैं कि आप 10 दिन में 15 दिन में 200 पन्ना का करंट अफेयर्स आप रट रहे हैं। इतना छोटा छोटा सा फॉन्ट में, मतलब एक पेज है, इसमें 2 लाइन बना बना के छोटा छोटा सा फॉन्ट है, मतलब आदमी का आँख और दिमाग दोनों ख़राब कर देगा, ऐसा पेज रहता है। तो ये आपका नौबत ना आए, ये बर्डन आप पे नहीं आए, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि आप जो वीकली करंट अफेयर्स है इसको फॉलो करते रहिए। छोटा छोटा सा शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, जिससे कि जब एग्ज़ाम आपका आए तो एग्ज़ाम से पहले आपके पास 20 से 25 पन्नों का अपना करंट अफेयर्स का नोट्स हो, जिसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। और देखिए, जब वीकली के डेली हम लोग करंट अफेयर्स कवर ही कर रहे हैं, हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, हिंदुस्तान से, टीओआई से, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से, तो मान के चल सकते हैं कि क्वेश्चन तो यहीं सबसे आता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन आपका मान लीजिए कि 80% आपका वैसे ही लड़ जाएगा क्वेश्चन, इवन 100% क्वेश्चन लड़ जाएगा। 80% क्या, हाँ, उस वक्त जो हम लोग मैगजीन लेकर के आएंगे अधिकारी ग्राम का, आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा। इसको फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा करंट अफेयर्स का करना। और बिना करंट अफेयर्स के आपका रिजल्ट नहीं हुआ। इसीलिए हम लोगों ने इसका नाम ही रखा है संजीवनी। संजीवनी हम लोगों ने इसीलिए इसका नाम रखा है कि विदाउट करंट अफेयर्स आपका पीटी का रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 40 से 45 क्वेश्चन करंट अफेयर्स कराता है, 1/3 वेटेज है। इसलिए आपको ये, अगर आपका 72वीं बीपीएससी पे फोकस है, अगर आप यूपीपीसीएस निकालना चाहते हैं, अगर आप जेपीएससी निकालना चाहते हैं, तो आपके लिए ये संजीवनी है कि आप इसको फॉलो करें। अगर आप करंट अफेयर्स नहीं फॉलो करते हैं तो आप समझिए कि आप खुद को रिजल्ट से दूर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेज जो भी रहा हम लोग वो कवर कर लेते हैं। पूछता है बीपीएससी, देखिए 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है, उन्हें इंपॉर्टेंट नहीं होता। 9 जनवरी को देखिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। और इस बार का जो हम लोग का जो थीम कह सकते हैं, या फिर जो फोकस एरिया, वो ये है कि जो एनआरआई है, जो इंडियन डायस्पोरा है, इन सब का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, उस पर फोकस किया। जैसे इंडिया जो है ना, इंडिया का लार्जेस्ट डायस्पोरा रहता है, अराउंड 35 मिलियन हम लोग का जो डायस्पोरा है वो इंडियंस है जो बाहर विदेश में रहते हैं। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। ये बेसिकली हिंदी को लेकर के 2006 से स्टार्ट हुआ था ये। तो हिंदी को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, जिससे कि पूरे विश्व में एक हिंदी को एक पहचान मिले। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी का डेट देहांत हुआ था। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पूछेगा नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे 11 को पूछेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल यूथ डे, ये क्या है कि विवेकानंद जी का इस दिन बर्थ एनिवर्सरी है। नेशनल यूथ डे इसलिए मनाया जाता है। बेसिकली विवेकानंद जी का 1863 में जन्म हुआ था, 12 जनवरी 1863 में जन्म हुआ था। और जब इनका जन्म हुआ था तो इनका नाम था क्या? नरेंद्र दत्त नाम था इनका। जब इनके जो गुरु होते हैं, जब उनका देहांत हो जाता है रामकृष्ण जी का, तो उसके बाद ये जो टाइटल होता है, ये विवेकानंद टाइटल ले लेते हैं। और एक्चुअली इनको एक महाराजा ऑफ खेतरी, हाँ, महाराजा ऑफ खेतरी इनको सजेस्ट करते हैं विवेकानंद टाइटल। तो विवेकानंद टाइटल ले लेते हैं, और जब विवेकानंद टाइटल लेते हैं तो फिर इनको स्वामी विवेकानंद कहा जाता है। और आप सबको पता होगा कि 1893 में वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस होता है। वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस होता है, और वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस में रिप्रेजेंट करते हैं विवेकानंद जी। शिकागो में ये होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था। आगे हम लोग देख लेते हैं कि देखिए आईसीजे जो है ना, अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बेसिकली पब्लिक हियरिंग स्टार्ट किया है। किसके लिए? तो ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी है उसके खिलाफ जो एट्रोसिटी हुआ है म्यांमार में, उसके लिए। तो आपसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन सा जो देश है वो जिनोसाइड का केस फाइल किया, तो ये गैम्बिया किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पीवाई क्यू फॉलो कीजिएगा, अगर आप एग्जाम फॉलो कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछ जाएगा कि कौन सा देश इसको प्रपोज किया है, तो कौन किया है? तो ये गाम्बिया किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और न्यूज़ में देखते हैं। आप सबको पता है कि वेनेजुएला जो है न्यूज़ में है, जो निकोलस मदुरो थे उसको यूएस उठा लिया है।
तो जो अब नए प्रेसिडेंट जो बने हैं वो कौन बने हैं, तो बने हैं बेसिकली रॉड्रिक, डेल्सी रॉड्रिक। ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डेल्सी रॉड्रिक, और ये पूछ देगा आपसे क्योंकि न्यूज़ में बहुत है तो आपसे यही सब पूछेगा। डेल्सी रॉड्रिक जो है नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वेनेजुएला के, यही इंपॉर्टेंट है और यही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड में हैमेट और वन बैटल आफ्टर अनदर, इन दोनों को अवार्ड मिला। अब देखिए इससे ज़्यादा जरूरत नहीं हम लोग को जानने का है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा फिर जाइएगा तो फिर वो कन्फ्यूजन होगा कि उसमें बहुत सारे अवार्ड मिलता है, उतना पूछेगा भी नहीं। बस ये दोनों जानिए कि हैमेट और वन बैटल ऑफ द अनदर, इन दोनों को बेस्ट मूवी का जो अवार्ड है, बेस्ट ड्रामा का जो अवार्ड है वो मिला है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट है कि भैरव बटालियन, बेसिकली इस बार जो नया एक अलग बटालियन बनाया गया है, भैरव बटालियन, एक नया बटालियन ही बनाया गया है जयपुर में, ये है एक नया बटालियन ही बनाया गया है। इस बार पार्टिसिपेट करेगा जो हम लोग का जो रिपब्लिक डे का जो पैरेड होता है, 26 जनवरी का जो पैरेड होता है, उसमें पार्टिसिपेट करेगा ये, ठीक। अब इसका जो युद्ध घोष होता है, जो स्लोगन होता है, ये है राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। देखिए ये सब एग्जाम में आपसे यही सब पूछा जाएगा, ठीक। इसको बेसिकली डेजर्ट फैल्कॉन भी बोलते हैं, इसको डेजर्ट फैल्कॉन भी बोलते हैं, डेजर्ट फैल्कॉन भी इसको बोलते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपसे यही सब एग्जाम में पूछा जाएगा। बेसिकली जो इसका फोकस है ना, भैरव बटालियन का फोकस है जो न्यू वॉरफेयर है, न्यू वॉरफेयर जैसे जो है उससे ट्रेंड लोग रहेंगे इसमें, और उसी पे फोकस किया गया है। टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया, एआई पे फोकस किया गया है, इन सब चीज़ों, ड्रोन पे फोकस किया गया, इस तरीके से बनाया गया भैरव बटालियन को। हम सबको पता है कि जो अभी फेडरिक मर्ज है, जो जापान के जो सॉरी आई एम रियली सॉरी, जर्मन में चांसलर होता है, जर्मनी के जो चांसलर है फेडरिक मर्ज, जो इंडिया आए हुए थे और विजिट किया था। हम लोग को बस पीटी के लिए इतना ध्यान रखना है कि बेसिकली जो फेडरिक मर्ज थे, कौन है ये, तो फेडरिक मर्ज हैं, ये आए हुए थे बेसिकली डिफेंस डेवलपमेंट पे बात करके गए हैं, डिफेंस डेवलपमेंट और डिफेंस इंडस्ट्री पे बात करके गए कि डिफेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का वो फ्रांस से भी, सॉरी जर्मनी से भी ये करे। तो ये सब चीज़ जो है न्यूज़ में है, और आपको इससे ज़्यादा याद नहीं रखना, क्योंकि देखिए वन लाइनर टाइप का एग्जाम में ना यही आपसे पूछेगा, और बाकी क्या ट्रीटी साइन हुआ है, ये डील साइन हुआ, हम लोग अगले हफ्ते वाले में देखेंगे, ठीक। मुफ्ती नूर अहमद नूर तालिबान के हैं बेसिकली, और ये जो अभी इंडिया में डिप्लोमेट बने हैं ये नए बने हैं। तो कौन बने हैं कि फर्स्ट टाइम ये बने हैं, तालिबान जब से आया उसके बाद इनको फर्स्ट टाइम ये बनाया गया है, जो तालिबान का जो एम्बेसी है इंडिया में वो फर्स्ट टाइम आया है, तो इनको बनाया गया है। तो ये कौन बने, मुफ्ती नूर अहमद नूर, ये इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ दिया कि कौन नए दिया ना कि तालिबान डिप्लोमेट टू टेक चार्ज ऑफ अफगान एम्बेसी, जो अफगान एम्बेसी इंडिया में है वो फर्स्ट टाइम अभी जो तालिबान जब से आया है 2020 में, जब तालिबान आया था, जब से तालिबान आया तब से, तो जो अफगानिस्तान का जो एम्बेसी है, जो तालिबान का एम्बेसी है, उसमें कौन हेड करेंगे, तो बेसिकली जो डिप्लोमेट है उसका नाम क्या है, नूर अहमद नूर, ये इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि जो 662 है इसरो का PSLV 662 है वो फेल कर गया है, 662 इवन बेसिकली C62 से पहले C61 ही फेल किया था। तो सबसे आपसे जो प्रश्न यही पूछा जाएगा, जो C62 रॉकेट है वो किस सैटेलाइट से जा रहा था, बेसिकली जो C62 रॉकेट है, तो आपको PSLV देना है, ठीक। ये PSLV आपको ध्यान रखना है, बेसिकली इसमें EOS N1 सैटेलाइट को कैरी कर रहा था, इसके साथ साथ 15 पैसेंजर सैटेलाइट भी साथ में था, 15 पैसेंजर सैटेलाइट था। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप कौन सा सैटेलाइट कैरी कर रहा था, तो EOS N1 सैटेलाइट कैरी कर रहा था, बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये। EOS का मतलब ही होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और N1, और फिर इसके साथ साथ 15 और थे, ये बेसिकली फेल कर गया। बहुत न्यूज में इवन C61 ने फेल किया था। इसका बेसिकली जो थर्ड स्टेज होता है ना, थर्ड स्टेज जो होता है जहाँ पे सॉलिड फ्यूल होता है, एक्चुअली वहाँ पे कुछ फंक्शन में प्रॉब्लम आया, उसके बाद ये फेलियर घोषित कर दिया गया, फेल हो गया। बेसिकली कहाँ से टेक ऑफ हुआ था, तो श्रीहरिकोटा से टेक ऑफ हुआ था, इतना ही है। अफगान एम्बेसी वाला हम लोगों ने कवर कर लिया है। अच्छा, इस एक बात मैं बता देता हूँ, हम लोग जो कवर करते हैं इसमें आपको बिहार स्पेशली मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग पूरा जो 72nd BPSC है उसको फोकस में लेकर के चल रहे हैं कि आपका बिहार स्पेशल के लिए आपको सोचना ना पड़े। देश का देखिए पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ चला है, तो बेसिकली वो हरियाणा में चला है। कहाँ से कहाँ तक चला है, तो जिंद से सोनीपत,
पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला है, तो जिंद से लेकर के सोनीपत तक चला है बेसिकली। 89 किलोमीटर का ये यात्रा तय किया। इंपॉर्टेंट है और इसको वीवे आप लगाइए, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है, इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो बस इतना ही आपको जानना है। पहला तो जानना है पहला हाइड्रोजन ट्रेन चला कहाँ है, ये बेसिकली चला है कहाँ, तो हरियाणा में। और कहाँ से कहाँ तक चला है, तो बेसिकली जिंद से लेकर के सोनीपत तक चला है। 89 किलोमीटर का वो तय किया। बिहार जो है, जो ग्रुप प्लेट होता है ना, जैसे देखिए जो विजय हजारे ट्रॉफी का जो ग्रुप जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होता है, तो जो ग्रुप में जो चैंपियन बना है बेसिकली बिहार बना है। और वो किसको हराया, तो मणिपुर को हरा करके, मणिपुर को हरा करके जो ग्रुप प्लेट होता है बिहार चैंपियन बना है, विजय हजारे ट्रॉफी का जो ग्रुप प्लेट होता है। ठीक, बस इतना ही जानना है, ज़्यादा नहीं जाना। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सबको पता है कि जो विराट रामायण मंदिर है उसमें देश का सबसे बड़ा शिवलिंग लगने वाला है। ठीक, तो जो ये देश का सबसे बड़ा शिवलिंग है बेसिकली ये पहुंच चुका है कहाँ, तो बिहार। और ये बेसिकली विराट रामायण मंदिर बन कहाँ रहा है, तो बेसिकली पूर्वी चंपारण में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो पूर्वी चंपारण में बन रहा है। पूर्वी चंपारण में बन रहा है। अगर आपसे गाँव का नाम पूछे तो कैथवलिया, कैथवलिया गाँव। गाँव आपको याद रखना है, गाँव पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, कैथवलिया गाँव। ये बेसिकली लाया कहाँ से गया शिवलिंग, तो बेसिकली लाया गया है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम से लाया गया है, जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु से लाया गया, बेसिकली महाबलीपुरम से लाया गया। देखिए सब लोग हल्ला करता है पेपर कटिंग, लीजिए पेपर कटिंग से पढ़ा रहे हैं। और फिर पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए। ये नहीं कि छोटा छोटा में दे दिए 1000 कटिंग और बच्चा एग्जाम के टाइम पे पागल हो गया, वो तरीका नहीं होता है पढ़ने का, कभी नहीं। हमेशा आपको इसी तरीके से कवर करना पड़ेगा। देखिए घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किनको मिला है, ये बेसिकली मिला है प्रोफेसर बुशरा को मिला है। घनश्याम दास जो बिरला पुरस्कार है ये बेसिकली किसके हैं, तो बेसिकली IIT कानपुर के हैं। ठीक, बायोलॉजी साइंस में ये अपना रिसर्च कर रहे थे। तो इनको 2025 का जो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार ये मिला है किसे, तो ये मिला है प्रोफेसर बुशरा को। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार का विकास दर 13% के पार। मतलब जब हम लोग जो ग्रोथ रेट देखते हैं, आपसे पूछ देगा बिहार का ग्रोथ रेट कितना है, तो बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो बेसिकली 13.09 है। 13.09 है पिछले साल 2024-25 का अगर हम लोग देखें तो 09। अच्छा अब देखिए, अब ये जो अब डेटा है इसको कहाँ यूज़ किया, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आप मेंस में यूज कर सकते हैं। इवन अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं तो आप ऐसे में डाल सकते हैं। जब बिहार का अगर आपको गुणगान करना, ग्लोरिफिकेशन करना है तो आप डाल सकते हैं वहाँ पे। इसके साथ साथ जो बिहार का जो पर कैपिटा GDP है, जो सकल घरेलू उत्पाद हम लोग बोलते हैं, बेसिकली कितना हो गया, तो वो हो गया 76,490 हो गया है। करंट प्राइस पे अगर हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे देखें तो कांस्टेंट प्राइस पे क्या हो गया है कि 40,973। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डेटा, BPSC पूछता है इस टाइप का प्रश्न, तो आपको याद होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए वैभव सूर्यवंशी जो है आप सब जानते हैं, सब देखे भी हैं। तो बेसिकली अंडर-19 अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, इससे पहले अंडर-19 का जो मैच चल रहा था उसमें सबसे तेज शतक लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। बेसिकली 127 रन की पारी खेले हैं और सबसे युवा कप्तान बने हैं। समझे, वैभव शतक लगाने वाले सबसे युवा कप्तान। तो सबसे युवा कप्तान जो कोई अगर है तो वो बेसिकली वैभव सूर्यवंशी, ध्यान रखिएगा, बिहार से हैं। अच्छा, जो वैभव सूर्यवंशी है किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये आप कमेंट में बताइए कि किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कि आपको इतना ही याद रखने से ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि ज़्यादा कितना याद रखिएगा, तो बस आपको इतना ही याद रखना है। सबसे युवा कप्तान बने हैं कौन, वैभव सूर्यवंशी, बिहार से हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम आप बताइएगा। मुख्यमंत्री जी देखिए डिफरेंट यात्रा शुरू करते हैं। जैसे पिछले बार प्रगति यात्रा शुरू किए थे 2024 में, तो इसीलिए इस बार कौन सा यात्रा शुरू कर रहे हैं, समृद्धि यात्रा। ठीक, बेसिकली कब से स्टार्ट हुआ, तो 16 जनवरी से इस यात्रा जो है वो स्टार्ट हो गया है। और जितना भी जिला है बिहार में, सब जिला में घूमेंगे। कोई भी योजना है, कोई भी कार्य है तो सबका समीक्षा करेंगे, योजना का समीक्षा करेंगे, जो भी पदाधिकारी है उसको निर्देश देंगे, ये सब देंगे। तो बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो देखिए ऐसे तो अभी 13 था, तो अभी कंफर्म नहीं पता था कहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन इसको बेसिकली पश्चिमी चंपारण से इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसिकली जितना भी योजना है सब जांच करेंगे, देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये 16 जनवरी से जो है वो समृद्धि यात्रा CM जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा 4 औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क। 4 इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा बिहार में। जो एक्सप्रेसवे है कोलकाता वाराणसी जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो 4 इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। तो बेसिकली 4 इंडस्ट्रियल पार्क जो बनेगा वो बिहार में कहाँ कहाँ बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बनेगा कैमूर में,
दूसरा बनेगा कहाँ, तो दूसरा बनेगा रोहतास में। तीसरा कहाँ बनेगा, तो तीसरा बनेगा गया में। और चौथा कहाँ बनेगा, चौथा बनेगा औरंगाबाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। 4 जगह बनेगा और बेसिकली जो कोलकाता और ये इन जो जितना भी जो इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा इन सब को कनेक्ट करेगा कहाँ से, कोलकाता से। और कोलकाता में क्या है कि वहाँ पे जो कोलकाता का जो पोर्ट है उसको मात्र 6 घंटे में हम लोग पहुँच सकते हैं। तो आप समझिए कनेक्टिविटी कितना फास्ट हो जाएगा, कितना ईजी हो जाएगा। और जो बिहार में जो अब ये मान लीजिए बनारस है, ठीक, ऐसे हम लोग ये लाइन बनाते हैं, ये बनारस है, ये कोलकाता है। तो जो बिहार में जो लेंथ रहेगा ना, ये इसका बिहार में जो एक्सप्रेसवे का लेंथ रहेगा बेसिकली 186 किलोमीटर जो है वो बिहार में इसका लेंथ रहेगा। और आपको चारों याद होना चाहिए, कैमूर, रोहतास, गया और औरंगाबाद में 4 जगह डिफरेंट इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, ठीक। तो ये सारा करंट अफेयर्स था, हम लोग ख़त्म करते हैं। इसी तरीके से जो भी हम लोग का वीकली करंट अफेयर जो आएगा इसी तरीके का आएगा और 72nd बीपीएससी तक, पीटी तक आपका आएगा। और मैं इस बात को प्रॉमिस करता हूँ कि आप अगर इसको फॉलो किए हैं, इस सीरीज़ को अगर अच्छे से ऑनेस्टली फॉलो किए हैं, तो 99% क्वेश्चंस आपका यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं लिख कर देता हूँ, आप बस इसको क्या कीजिए कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको छोटा छोटा नोट्स बनाते चलिए। और बेसिकली ये जो पीडीएफ है, ये जो आप पीपीटी पीडीएफ देख रहे हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए जो अधिकारीग्राम का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप कॉमेंट में जाइए और कमेंट में जा करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और आप ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के बाद आप आराम से लेक्चर को देखिए, और अगर मान लीजिए कहीं आपको लगे कुछ छूट गया है तो आप उसको लिख लीजिए, या फिर ये पीडीएफ को भी रखिए और पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। लेक्चर देखिए, पीडीएफ पढ़िए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अच्छा, ये लेक्चर कैसा लगा, आप इसका जो फीडबैक है, देखिए फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो फीडबैक इसका है, आप इसका फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट में इसका फीडबैक दीजिए। ये लेक्चर आपको कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, हम लोग उसको उस पर इंप्रूवमेंट करेंगे, उस पर काम करेंगे। चलिए, तो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।